a helping hand but keeps polluting our land. Make this eco brick and save the environment for yourself. ये इस समय वंदना इंटरनेशनल के पास है। स्कूल के बाहर इको ब्रिक से 2 बेंच बनाई जा रही हैं और ये स्कूल का इनिशिएटिव था जिसमें उन्होंने हमें संपर्क किया राइस फाउंडेशन टीम को, और हमारी टीम से मुनीश और इंद्रजीत सर जो है आज इस काम को करवा रहे हैं। तो एक थर्मामीटर है जो बता देगा कि आपके घर में जंक फूड बढ़ा या कम हुआ। तो ये थर्मामीटर इट इज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसके अंदर आप ये कह रहे हो कि हमारे घर में जंक फूड आया। अब जंक फूड फ्री आता होगा मार्केट से, तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रहा है। Hi, I am the Academic Director of Vandana International School, Sector 10 Dwarka, and it is actually a proud privilege for me and for the students of Vandana International School, because the RISE Foundation, which has been in the field of working towards environmental protection and various other ways in which we can contribute towards environment. So they have partnered with us and they have actually helped our children in learning practically more about Sustainable Development Goal number 12 that talks about responsible consumption and production. So our children were taught on how to make eco-friendly bricks, and that too with the help of usual domestic wastes, bottles of maybe mineral water, cool drinks, etc., and then wrappers. We all know that how many wrappers, I mean, once you start counting, then you realize how many plastic wrappers we have every day that are disposed of in the dump, and then we don't know what happens to them thereafter. So they've come up with a wonderful solution wherein these plastic bottles and these wrappers are converted into eco-friendly bricks, and we're really grateful. With the help of those bricks, they have helped us make 2 benches inside our school campus, and I've been told that proper walls have been made using these eco-friendly bricks. So I want to congratulate RISE Foundation for their contribution towards the environment protection, also involving and sensitizing young minds at a formative age and time of their lives, so that these practices can be continued and they are embedded in their minds for lifetime. So thank you so much, and we hope to partner with you on more such events in the future. Thank you. हमें इस इको ब्रिक्स के बारे में पता चला था कि इको ब्रिक्स क्या है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर आशीष गुप्ता प्रयांगर, जब मैंने उनके सामने ये विजन शेयर किया तो वो इस विजन को आगे प्रमोट और नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए, इस विजन के लिए एग्री हुए, और हम इस इंटरनेशनल डे पे जो 17 मई 2023 को है, उस पर हम इस इको ब्रिक्स का इनॉग्रेशन करेंगे। और ये इको ब्रिक्स का जो मेन मोटिव है कि हम जो बाहर वेस्ट है, हम खाना पेप्सी वगैरह लेते हैं या वेस्ट कुछ भी मटेरियल है बाहर सड़कों पर फेंक देते हैं, तो उससे बेटर है कि हम इसको कहीं ना कहीं यूज़ करें। इस इको ब्रिक से जितना भी वेस्ट इको ब्रिक बनाई है, इसका पर्पस ये है कि हमने एक तो प्लास्टिक के रैपर्स को बॉटल्स में सेव कर दिया जिसको हम एनवायरनमेंट में फैलने नहीं दे रहे हैं। अब उसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, उसको हम एक बेंच बनाने में यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा एक स्कूल का वेटिंग एरिया है जहाँ पे पेरेंट्स या कोई बाहर से आ रहा है वो इस बेंच के ऊपर बैठेगा। इससे हमारे 2 पर्पस हो गए। एक तो हमें जो ब्रिक्स के लिए मिट्टी खोदनी पड़ रही थी वो हमारी कम हो गई, और जो प्लास्टिक वेस्ट हमने इकट्ठा करा वो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करके हमने एक बेंच बनाने में सबकी हेल्प करी। इससे कुछ नहीं है तो हम अपने एनवायरनमेंट में छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, विच विल हेल्प अस टू ग्रो फर्दर एंड लीव मोर ग्रीन फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन। तकरीबन 40 इको ब्रिक एक बेंच में लग रही हैं, जो तकरीबन 12 किलो के आसपास जो प्लास्टिक वेस्ट है सोर्स पर अरेस्ट कर लेगी। तो इस तरह से हम इस तरह से प्लास्टिक वेस्ट को आगे जाने से रोक सकते हैं, जब तक कि उसका कोई बहुत अच्छा रिसाइकलिंग का सोल्यूशन हमें नहीं मिलता। और इस तरह की इको ब्रिक्स से बेंच बना के हम एक अच्छा संदेश जो है समाज में दे सकते हैं। महीने में बनती है आपके घर में, और
अगर आपकी एक महीने में 2 बॉटल बननी शुरू हो जाएंगी तो इट इज गुड और बैड? वाई? आप 2 ब्रिक लेंगे? सर प्लास्टिक का जो वेस्टेज है वो इंक्रीज हो रहा है। यस, तो प्लास्टिक वेस्टेज इंक्रीज हो रहा है। प्लास्टिक कौन सा है? इसमें क्या थी? सिंगल मैगी थी, इसमें क्या था? चिप्स था, इसमें क्या था? चॉकलेट था, इसमें क्या था? बहुत कुछ था, ठीक है ना? दैट इज हेल्दी और नॉट हेल्दी। दैट मीन्स योर कंजम्पशन ऑफ द जंक फूड हैज इंक्रीज। तो दिस इज वन पैरामीटर। थर्मामीटर होता है ना? थर्मामीटर क्या मेजर करता है? ये क्या मेजर करता है? हमारा जंक। ये पोस्ट कोविड और उससे पहले भी NBAL ने कहा था कि जो भी आप ऑपरेशन थिएटर से हवा बाहर फेंक रहे हो या हॉस्पिटल से फेंक रहे हो, दैट हैज टू बी ट्रीटेड राइट सो दैट आप बाहर कोई बैक्टीरिया या वायरस छोड़ रहे हो। राइट। तो वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं। अब एम्स के अंदर जो नया OPD बना है इनका, उसके अंदर उन्होंने EHU के ऊपर भी लगाया, डक्ट के ऊपर भी लगाया और रिटर्न के ऊपर भी लगाया कि जो वो बाहर फेंक रहे हैं। इतनी पेपर प्लास्टिक वेस्ट बाहर जो निकल रहे हैं उसको हमें रिड्यूस करना है। तो इस तरह से जो स्मॉल इनिशिएटिव स्टूडेंट से हम स्टार्ट किया था, मेनली फॉर दैट पर्पस, that means to reduce the plastic pollution in their own home and also their surrounding region, mainly main purpose. So we have started it from the last 4 months. We are continuing the same program and आगे भी हम ये प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे और हमारा स्कूल में भी प्लास्टिक वेस्ट जितना भी है इस तरह से हम प्रॉपर लेवल पे डिस्पोजल करेंगे। मतलब हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स हो जाए। उसको जो आपका प्लास्टिक है अगर वो अलग हो जाए, वो जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो अलग हो जाए, तो मंथली बेसिस पे, जैसे पहले भी हम लोग जैसे बोलते थे कबाड़ी वाला आता है उसको देते थे, तो न्यूज़पेपर पेपर वेस्ट एक साथ इकट्ठा करके वो अलग चला जाएगा। वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, किचन वेस्ट है, वो कंपोस्टिंग कर सकते हैं। अब जैसे हम ब्रह्मा अपार्टमेंट में सारा किचन वेस्ट इकट्ठा होता है उसको अलग करके वो हम कंपोस्टिंग करते हैं। हॉर्टिकल्चर वेस्ट अलग कंपोस्टिंग करते हैं। तो अगर आपका एट सोर्स सेग्रीगेशन हो जाता है तो दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। So you are making a compact all waste in one bench. Bench is useful कि बैठ जाएंगे, पर बेंच इसलिए नहीं है कि बैठने के लिए है। इसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि हमने प्लास्टिक वेस्ट को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, अदरवाइज इट वुड हैव गॉन टू सी, रिवर, तो ये आपको समझ आ गया कि ये प्लास्टिक की जब बॉटल बनानी है, ब्रिक्स बनाने में हमारी ये जो टेबल बनी है और भी एक्सेट्रा जो भी है कि हम इसको रोड जहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है प्लास्टिक का, उसमें यूज़ करेंगे। तो जो ये बहुत ही अच्छा विज़न है कमल मॉडल और वंदना इंटरनेशनल का, कि जिन्होंने इसको यूज़ करना हमें बताया कि इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम आगे भी अपने ईश्वरी की तरफ से इसे नेशनल
इसको बहुत ही कम अमाउंट में इसको बना सकते हैं कि लोग अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको इस पर एक्सपेंस लगेगा, बिल्कुल भी नहीं है।